देखो मैं बता देता हूँ, आपके एग्ज़ाम को है अभी 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ मतलब कि आपको 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। और थोड़ा सा वॉइस स्लो आएगा क्योंकि अभी फीवर टाइप है। फीवर क्या मतलब जुकाम, बुखार और सारी की सारी चीज़ें, सब सब चीज़ें इस समय पता नहीं कहाँ से आ गए अचानक से। सो मैनेज कर लीजिएगा वॉइस को लेके। इस वजह से बताया कि अगर किसी को वॉइस का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया है, जल्दी आपको 2 से 3 पार्ट में से मैं फिनिश कर दूंगा। मैं देखो अपने तरीके से आपको जितने जो चीज़ें पेपर में आती हैं, जो ऑफिशियल आप पेपर देख सकते हो, ऑफिशियल वाला जो पेपर है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसी बेसिस पे आपको कराऊंगा। और क्योंकि पढ़ने के लिए तो भाई उसमें लिख रखा है 11th एंड 12th का आपका आएगा केमिस्ट्री, 11th एंड 12th का केमिस्ट्री आएगा। अगर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी उठा के मैंने देखे भाई, मोटी मोटी सी किताबें आप पढ़ने के लिए 8-8 10-10 महीने लगा दोगे, फिर भी पूरा नहीं कंप्लीट कर पाओगे और फिर पेपर में गलतियां हो जाएंगी। तो पेपर में जो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो एक सीरीज स्टार्ट की है और वही क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आएंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं, आप ट्राई करिएगा कि समझ पाएँ चीज़ों को। मैं कन्वर्ट करने की फुल कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं या फिर कुछ चीज़ें गलत मतलब जानबूझ के नहीं की जाती, बट बाई मिस्टेक हो जाता है, बट मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की फुल कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तत्व दे रखे हैं और उसके बाद भूपटल, ठीक है। फर्स्ट में एक दिन मैंने आप सभी से पूछा था जो अपना वातावरण है वो किस टाइप का क्या है, आपका मतलब एलिमेंट है, तत्व है, या फिर आप बताओगे कंपाउंड है, या फिर आपका मिक्सचर है, ठीक है। और ज़्यादा लोगों ने तो खैर कमेंट नहीं किया था, बट जितने भी लोगों ने किया था वो उन्होंने सही आंसर बताया था कि मिक्सचर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीडीएफ है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, बट इस ये जो पीडीएफ है इससे मुझे लगता है 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कहीं से बना। और मैं एक बात बता देता हूँ, इसको आपको कहीं से लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको ऐसी ट्रिक से सारी की सारी चीज़ें याद करा दूंगा। बस होगा कि आपको ये छोटे स्टार्टिंग वाला ये फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको ये वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिलेगी, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब वैसे तो आप सभी को पता होगा जो पृथ्वी है, अर्थ है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उसके बाद आपका ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, फिर आपका आर्गन पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो हमें वो चीज़ नहीं पूछा, हमें पूछा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका परसेंट कितना है। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ, सबका सब तो खैर नहीं पूछा जाता, सबका सब तो नहीं पूछा जाता है, बट आप स्टार्टिंग के 4 को यहाँ पे लर्न कर सकते हो, स्टार्टिंग के 4 यहाँ पे लर्न कर सकते हो। लगभग बोलूँ तो 50% सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो जाते हैं, 49.9%। तत्व की बात करें, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन जो अपना रखता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। वहीं पे सिलिकॉन। मैं एक बात आप सभी को और बोलना चाहूँगा, एक सीरीज आप जो है ना आवर्त सारणी, उसमें एटलीस्ट अगर कोशिश कर पाओ, अगर आपको पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। ये जो होता है ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनको आपको 50 तक लर्न करना है। 50 तक नहीं तो एटलीस्ट 30 तक तो कर ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये इसमें से पक्का एक क्वेश्चन बन के आएगा कि कौन सा आगे होता है कौन सा पीछे होता है। मैं आपको बोल देता हूँ नियॉन, मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद आपका सोडियम और उसके बाद आपका कार्बन। अब इनमें से सबसे बाद में कौन सा आएगा आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नियॉन जैसे 11 होता है, सोडियम 12 होता है, कार्बन आई थिंक 8 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, 6 होता है, और मैग्नीशियम आपका 13 आई थिंक होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन सा आएगा। अगर लर्न कर लोगे अच्छी बात है, सीरीज नहीं है आपके पास आवर्त वैसे गूगल पर सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा, बट डोंट वरी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर 49.9% आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन 26%, सिलिकॉन जो है आपका कितना है 26%, यहाँ पे 26% आपका क्या है सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन कितना है यहाँ पे 26%। आगे अगर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम है 7.3%, एल्यूमिनियम है आपका 7.3%।
वहीं पे जो आपका Fe लोहा होता है वो कितना है 4.1%। तो आप ऐसा करिए, इन चारों को ही लर्न करिए, ठीक है। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लर्न करिए इनको, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रिक में बताता हूँ, ऑक्सीजन लगभग 50 हो जाता है तो 49.9%। अब देखो अर्थ में रहते हो ऑक्सीजन की मात्रा तो अच्छी खासी होती है, क्योंकि हमसे एलिमेंट के बारे में पूछा है, उनका परसेंट पूछा जा रहा है, तो 49.9% आपका ऑक्सीजन हो जाता है। उसके बाद सिलिकॉन आ जाती है। अब देखो ये 49.9 है, सिलिकॉन 26 है, मतलब 25 से एक ज़्यादा, ठीक है, 26% सिलिकॉन। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 7 तिरका 21 मान लो 7.3%, 7.3%। जबकि अगर बात कर लेते हैं लोहा कितना पाया जाता है, Fe कितना पाया जाता है, आयरन कितना होता है, तो 4.1%, ठीक है। 49, 26, 7 और 4, एक ऑर्डर देख सकते हो, ऊपर से डिक्रीज में चला रहा है, मतलब नीचे से अगर यहाँ पे हम 4 को ही लर्न करते हैं तो इंक्रीज टू डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज टू डिक्रीज एंड डिक्रीज टू इंक्रीज, ऐसी वाली सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो 49, 26, 7 मतलब कि 7 और 4, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ये भी एक सीरीज को ही फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक क्या सीरीज को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आई थिंक आप सभी को लर्न हो गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज किया होगा आपने और अच्छे से इनको लर्न किया होगा। बाकी आप यहाँ पे जो नेक्स्ट दिख रहे हैं आप उनको वहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई उतना जरूरी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है। जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें सबसे ज्यादा औसत मात्रा कितनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कार्बन भी आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज में कार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए और नाइट्रोजन, और उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस तक एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इतना ज्यादा कुछ नहीं भी पता करोगे तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये लोहा, अन्य तत्व, बस ये याद रखिएगा कि ये ह्यूमन बॉडी में सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं, वो चाहे आपका Fe हो, चाहे क्लोरीन हो या फिर सोडियम हो। तो मैं यहाँ पे बस बोलूंगा आप पोटेशियम तक स्किप कर सकते हो, इधर का नीचे का पार्ट कोई जरूरत नहीं, आप इसको लर्न करो, बट इसके ऊपर का पार्ट आपको जरूर करना है। अभी के अभी आपको लर्न करा देते हैं। देखो ऑक्सीजन आपका पाया जाता है, परसेंटाइल में हम बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मानव शरीर में जो तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, उसकी एवरेज क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कितने परसेंट, 65%, 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके दूसरे नंबर पे कार्बन आ जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर में कार्बन आ जाता है, कितने परसेंट, 80%। हाइड्रोजन तीसरे नंबर पे आ जाता है 10%। नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस 3, 2, 1, ये यहाँ पे बिल्कुल इजी है, 3, 2, 1 बिल्कुल इजी है। ऊपर से आप चले आ रहे हैं नीचे की ओर 3, 2, 1, बस आप यहाँ पे ये सीरीज याद रखिएगा, N, K और P, ठीक है, N, K और P, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो मानव शरीर में होते हैं वो आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आप सभी बस इनको थोड़ा सा लर्न ही कर लीजिए, क्योंकि अब इनमें ये तो मान लो पेपर के व्यू से, अब अगर ये नहीं पता होगा इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% होता है तो होता है, कार्बन 18% होता है तो होता है, हाइड्रोजन 10% होता है तो होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं कभी कभी ऐसे भी याद कर लेता था कि चीज़ों को हम जितना रिलेट करके, मैं आपको एक बिल्कुल मतलब सक्सेस का मंत्र बताता हूँ, ठीक है, मतलब चल रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो गुरु बताता है, शिक्षक मतलब टीचर बताते हैं कि आप हमेशा रूल्स को रटने की कोशिश मत करो, लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको रटना ही पड़ता है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, तो हाइड्रोजन 10 हो गया, नाइट्रोजन 3 हो गया, कैल्शियम 2 हो गया एंड आपका फास्फोरस 1 हो गया। तो ये वाली चीजें क्लियर हुई आपको, ये वाली चीजें क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ते, अच्छा ऊपर जो हम अभी पढ़ के आए थे वो क्या था, तो ये कितना हो जाएगा, रुकिएगा 1 मिनट गाइस, हाँ भाई का फोन आ रहा है, हाँ नहीं, हाँ चलो ठीक है, मैं वीडियो करूँगा, कुछ देर बाद कॉल करूँगा, ठीक है। हाँ वो मेरे भाई का रनिंग था आज, मतलब इधर कानपुर किदवाई नगर में, तो आई थिंक उसका 2nd रैंक आया रनिंग में, तो उसी का फ़ोन था। चलो, अच्छी तैयारी करता है, इंजन आर्मी की तैयारी करता है, लगभग 4:45 से 4:50 टाइमिंग आता है, ठीक है।
बाकी तो आप सभी देख ही रहे हो कि कैसा क्या चल रहा है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। मैंने भी मतलब रनिंग की है, लेकिन इतना मेहनत बहुत लगता है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑक्सीजन का 65, हाँ ये चीजें हो गई ना आपकी। चलिए आगे, तो यहाँ पे आपको ये 5 ही लर्न करने, इधर फास्फोरस तक ही आपको जाना है बस, बाकी आपको ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो हाँ, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। आई थिंक अभी दिख रहा होगा। हाँ देखो, ये उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रतिप्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, ग्रेविटॉन, मेसॉन, ये आवेश उन पे कैसा होता है, उन पे कैसा, जैसे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, प्रतिप्रोटॉन पे निगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन का सबको पता है, मुझे 200% पता है कि आपको पता है। P फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रति प्रोटॉन, ये प्रति लगा दिए, देखो बीच में से माइनस टाइप का आ रहा है, निगेटिव। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव। न्यूट्रिनो में जो न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फोटॉन, ग्रेविटॉन, दीज आर न्यूट्रल्स। एंड मेसॉन जो होता है आपका निगेटिव होता है। और बाकी ये भार और स्पिन आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगे कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मिलते हैं तो मैं आपको जरूर ये चीजें करा दूंगा। बस आप ये याद रखिएगा इन पे कैसा क्या चार्ज होता है, वही इनके साइन दे रखे हैं, ये नहीं पता क्या प्रोटॉन का पी होता है, इलेक्ट्रॉन का ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिनो का गामा होता है, फोटॉन का गामा होता है, ग्रेविटॉन का जी होता है, मेसॉन का पाई। ये मेसॉन का आप जरूर देख लीजिएगा, मेसॉन का पाई होता है। क्या होता है? मेसॉन का पाई होता है। लास्ट वाले पेपर में मेसॉन से क्वेश्चन था। रुकिएगा, सॉरी। तो राइट आंसर पाई हो जाएगा। आगे बढ़ो, डिस्कस करते हैं, ठीक है। समान तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान, समान तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और फिर उसका चीजों को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये वाली सीरीज में कुछ देर पहले आपको बता रहा था, ये आपको लर्न कर लेना भाई, पक्का इससे क्वेश्चन बन के आएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर आपने ऐसे लर्न कर ली तो परमाणु संख्या आपको ऑलरेडी याद हो गई, ठीक। परमाणु द्रव्यमान मान लो इसका जस्ट अपोजिट ही होता है, मोस्टली हर एक में अपोजिट ही होता है। चलो मतलब अपोजिट आई मीन कि उसका डबल, ठीक। कुछ में होता है जो प्लस माइनस हो जाता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आइसोटोप्स वगैरह, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर जिसे गंधक भी बोलते हैं, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज, लोहा जिसे आप बोलते हैं मैग्नीज, Mn, और लोहा, तांबा, जस्ता, ब्रोमीन, चांदी, टिन, सोना। अच्छा यहाँ पे कुछ गायब हो गए, अच्छा 25-26 शुरू हो गया, तो वही तो मैंने कहा 20 तक आप देख लीजिएगा, ठीक है। 20 तक आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या, रुको मैं एक बार अपना फ्लो बना के आता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आता है। हाँ ऐसे कर, स्कैंडियम आपका 21 होता है, वही मैंने कहा यहाँ पे गायब हो गया कुछ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपका परमाणु द्रव्यमान तो चलो ठीक है, आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन। वही मैंने आपको एक दिन जब ऑफिशियल पेपर का है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, अगर परमाणु क्रमांक जो होता है वो वैसे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और मतलब और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये वाली सीरीज भी लर्न करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पक्के पक्के आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आज का और लास्ट ये मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। और मैं आयस का आपको बता दूं, आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। और आयस की याद करने का यहाँ पे ये सबका सब नहीं याद करना। जैसे कि सोडियम का एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सोडियम का जो आपके पेपर में केवल आता है वो बोरेक्स आता है, ठीक है, जिसे आप सुहागा बोलते हो। और इसका फार्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा इनको, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इजिली इनको लर्न कर पाओगे। तो चलिए हम ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ समान पदार्थों का पीएच मान क्या है यहाँ पे, तो हम ड्रॉ पे क्लिक करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएच वैल्यू आपको
थोड़ा सा, अब ये भी लर्न करने वाला ही टॉपिक है, ठीक है। तो आपको पता होगा 7 पे होता है, ठीक है, 7 से कम आपका आम्ल हो जाता है, 7 से तब का क्षार हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और 7 आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन जिसे आप बोलते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं से एक क्वेश्चन और बन के आता है, जैसे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जैसे एसिटिक अम्ल होता है, चींटी काट लेती है तो फॉर्मिक अम्ल होता है, तो वो वाली चीज भी मैंने वहां पे ऐड की हुई है, दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए मैंने ऐड की। ये देखो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पक्का बन के आएगा। लैक्टिक अम्ल जैसे दूध में होता है, तो इनसे भी क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा, तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं कि नींबू जो होता है आपका, ठीक है, लेमन जिसे आप सभी बोलते हो, रक्त का पीएच मान। अच्छा, पीएच की बात की जाती है तो पीएच की खोज, पीएच वैल्यू की, पीएच मान की खोज किसने की, तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। जैसे आपने विटामिन सुना होगा ना, तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की थी, फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे। जबकि पीएच स्केल की जो खोज की थी सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। पीएच आ गए तो मैंने आपको बता दिया, पीएच मान से आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऑफिशियल पिलास्ट में से नहीं आया था, लेकिन ये आप देखते हो जहाँ पे केमिस्ट्री आती है वहाँ पे इसका कुछ एक अलग ही रोल होता है। जो नींबू का पीएच मान होता है वो 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2, ठीक है। अब कैसे लर्न करोगे, लर्न करने का मुझे तरीका जो बेहतरीन लग रहा है इसका, देखो आप पेपर में मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं आएगा पेपर में, ऐसा कुछ आएगा सिंगल आएगा, जैसे कि 2.4 आएगा या फिर आपका 2.2 ही आएगा, और ऐसे ऑप्शन नहीं आते। लेकिन यहाँ पे कितने के बीच में होता है तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लर्न करोगे। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सॉरी। तो नींबू है जो अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 2.2। अब लर्न करने के लिए देखो न और बा, ठीक है, दो अक्षर है, दो वर्ण है, अक्षर क्या बोलेंगे ना, वर्ण ही बोलेंगे। दो वर्ण है तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो भैया 2.2 मतलब 2.2, काम खत्म। नींबू जैसे ही आएगा आपका, कैसे याद कर लोगे, 2.2 काम खत्म, याद हुआ। अभी देखना आपको मैं इसे अगर हाइड भी कर दूंगा तो आप इसे इजिली बता पाओगे। सिरका, सिरका जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो सिरका का 3.4 होता है, 3.4 होता है। फिर से वही ट्रिक लगा दो, 1 2 3 और एक मान लेना मात्रा, तो 3.4 आ गया। ये लो, 3 तो इसमें हो गए और एक ये लास्ट वाली मात्रा लगा के 4 लगा देना, तो 3.4। थोड़ा सा देखो, या तो सीधा रट्टा मान लो या रिलेट करके याद कर लो। रिलेट करके याद करो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा, रट्टा मारोगे शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू, डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा हमेशा आपको रिलेट करके याद करना चाहिए। शराब हो जाती है 3.8, 2.8 से 3.8, बिल्कुल इजी है। बाद वाला भी देख लो, 2.8 से 3.8। एक चीज देखो यहाँ पे 2.4 से 3.4 था, आपने जैसे सिरका देखा तो एस आर के सिरका आया, तो भैया 1 2 3 3.4, और आगे अगर एक स्टेप मतलब कम भी आ जाओगे तो 2.4 से 3.4 ऐसे। और शराब क्या हुआ आपका 2.8 से 3.8। चलो आगे हुआ, समझ में आया? अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइव करके देख लीजिएगा, आपको समझ में इजिली आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट क्या है, टमाटर का जूस। टमाटर लो, 4 दे रखा है टमाटर का, कितना मान दे रखा है टमाटर का, 4 दे रखा है आप सभी के सामने, ये देखो 4 है पीएच वैल्यू। अब यहाँ पे टमाटर, टमाटर कितने हैं टमाटर में अक्षर, कितने हैं वर्ड आपके टमाटर में, 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो अब ये 4 के लिए कौन सा ऑप्शन, 4 ही तो होता है। अब भैया 4.4 और लगा दोगे, 4.4 क्या लगा दोगे, और लगा दोगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, बियर। अब जैसे टमाटर होता है, बियर आ जाता है। हाँ, अब बियर में अच्छे अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, किसी को पता है? मैं बताता हूँ आपको, बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है केवल 5%, ठीक है। और सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा किसमें होती है, अगर वाइन्स में बात करें, ब्रांडी सुना होगा आप सभी ने, उसमें होती है। आप पढ़िएगा जब कभी, जो जो टाइप की वाइन्स होती हैं उनमें लिखा होता है कि इसमें कितनी अल्कोहल की मात्रा होगी। तो बियर हो या फिर उसका और कोई भी हो,
क्या बोलते हैं, रम एक होती है, बियर के बाद रम एक तीसरे नंबर पे आती है, उनमें भी होता है अल्कोहल की मात्रा। तो बियर का 4.0 ही होता है जो पीएच मान होता है, ठीक है। अब इसमें अभी तक जो दिखे ना, शराब का बहुत पूछा जाता है, शराब का बहुत पूछा जाता है। नींबू में कितने, 2, अच्छा है तो 2 पॉइंट, नींबू 2.2, ठीक ऐसे। बियर, कॉफी का आ जाता है, यहाँ पे भी मान लो एक लास्ट वाला तो अभी नहीं करना, रुकिएगा, हाँ, दूध का बहुत पूछा जाएगा आपके पेपर में, मनोरक्त का पूछा जाएगा, और शराब का पूछा जाएगा, और एक रुकिएगा, सिरका और नींबू दोनों। 5 लगभग बहुत ऐसे हैं जो कॉमन से एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है। बियर का आपने देख लिया 4.0 टू 5.0, कॉफी आ जाता है 4.5 टू 5.5, कॉफी 5, कॉफी 5, कॉफी 5, देखो यहाँ पे 5 कॉफी 5, इससे एक्सचेंज निकल रहा है ना, कॉफी 5, तो भैया 5 से आप रिलेट करके याद कर लेंगे, कॉफी 5, 4.5 टू 5.5 राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र का बहुत बार पूछा जाता है, ह्यूमन यूरिन का जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7.5 आपके पेपर में आ जाता है। तो लर्न करने के लिए आप सीधा चाहो तो सबका सब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, देखा 7, 7.5 राइट आंसर हो गया, 7.5 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। एक इसमें बीच का दे रखा है कि इसमें एवरेज इतने से इतने के बीच का होता है, वैसे पेपर में एक वैसा आता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा सीट की, इतना ही होता है, ठीक है, टेलीग्राम पे। मनोलार का जो होता है वो सेम होता है, मनोमूत्र के इक्वल मींस ह्यूमन यूरिन के इक्वल कितना होता है, 7.5। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मनोरक्त जो पूछा जाता है आप इस पे मतलब यहाँ पे स्टार लगा के 3-4 बार और फिर आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, 7.5 आपका वहाँ पे होता है। चलिए तो यहाँ पे हम हाईलाइट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक, मनोरथ 7.3 टू 7.5, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे लास्ट के जो 3 हैं इधर के 7.5 ही माना आ रहा है, 7.5 वो मानो लार हो या फिर ह्यूमन का यूरिन हो या फिर ह्यूमन ब्लड हो, तीनों का मान जो आ रहा है 7.5 ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे मिल्क, ठीक है, दूध, मिल्क दूध, तो 6.4 मिल्क का कितना हुआ, 6.4 सॉरी गाइस, तो 6.4 यहाँ पे हो जाएगा मिल्क का 6.4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन मतलब 6.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा, मुझे लगता है बेहतरीन लगा होगा। आपको जितना भी यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको लर्न करिएगा, और आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही आपको लर्न कराने की कोशिश करूँगा। ट्रिक से हमेशा रिलेट करके चलेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ये जो इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं इनके और इनके फार्मूलों को भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क हो गए और उनके ऊपर फार्मूला दिए हुए थे। कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, इनको इतना ट्रिक से याद करा देंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब जैसे आपने सुना होगा, मैंने एक आपको बताया शब्द अभी बोलता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। अब ये आपके पेपर में आ जाता है, बोलेगा कि आपका किस धातुओं से मिलकर बना होता है। आपको सिल्वर का वर्ड मिला तो आपने सिल्वर तो जरूरी ढूंढना है, जबकि सिल्वर तो इसमें होता ही नहीं है भैया। जे फॉर जिंक हो गया, जे फॉर जिंक या जस्ता जो बोलते हो, एन फॉर निकिल हो गया, हाँ, और एक कॉपर तो कॉमन होता है, कॉपर मोस्टली हर एक में होता है, ठीक है। चलिए तो आपको इस तरह से कुछ रिलेट करके हम याद कराएंगे जिसमें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन बताओगे आप, मुझे बताइएगा, आप भारत रत्न के बारे में तो जानते ही होंगे, भारत रत्न के बारे में तो जानते ही होंगे। तो जो भारत रत्न है वो हमें मिलता है, जब हमें क्या मिलता है, मतलब जिससे जिससे मिला है, ठीक है। सबसे पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, 3 लोगों को मिला था आई थिंक। एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन सर, और दूसरे SR मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अपने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सेकंड आपके चीफ मिनिस्टर, सॉरी मतलब कि प्रेसिडेंट, तो उनको मिला था फर्स्ट 1954 में शुरुआत हुई थी। तो जो आपका ये होता है मरणोपरांत भी बाद में दिया जाने लगा, तो ये जो पीतल का मतलब होता है किस चीज का बना होता है, ब्रॉन्ज का, सोल्डर का, ड्यूरेरम का, पीतल का, मान लो यही 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब हिंट दे दी है मैंने, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और भी बताता हूँ, आप लोगों को अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने का मन हो रहा हो, ठीक है, तो आप परीक्षा एप्लीकेशन है एक, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे आप परीक्षा एप्लीकेशन पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सभी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वहां पे वो मैंने नहीं प्रोवाइड कराया, उनकी तरफ से है, तो आप कर सकते हो वैसे एग्जाम। हाँ, एक बात वहां पे बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप BSF 50 कोड का यूज कर लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन D50 कोड का भी यूज कर सकते हो, ONLINED50 ऑनलाइन D50 कोड का भी यूज कर सकते हो। इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं इससे इस कोड से आपको, ये जो नीचे कोड दे रखा है, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी जगह, रैंकिंग, कौन आगे कौन पीछे, वो सारी की सारी चीजें देख सकते हो। कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट में जरूर बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। अभी हम सेशन को करते हैं फिनिश। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत